अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज़, मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जो है ना, मुझे काफ़ी दिन हो गए आराम कर रही थी, लेकिन आप समझो कि इंसान जब वेला बैठा होता है ना और वो रेस्ट ही रेस्ट कर रहा है, तो वो मुझे लगता है और ज़्यादा बीमार हो रहा होता है। मेरी इस आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिए, आवाज़ इस काबिल नहीं है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा और मेरी तबीयत को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार भी हो रहा था, आँखों में दर्द, दवाइयाँ ली हैं, दवाइयाँ लेकर आई हूँ मैं। उसके बाद दवाइयाँ भी चल रही हैं, गले में दर्द, बुखार, वायरल चल रहा है। तो आज हमारे घर में ना इफ़्तार पार्टी है और उस इफ़्तार करने से पहले हमें सहरी भी करनी है। तो ये सहरी का टाइम है और अभी रात के 3:45 हो रहे हैं और मेरा बच्चा जो है ना इतनी तबाही मचा रहा है, मैं क्या बताऊँ। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँ मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तो मैं अपना आवाज़, सही आवाज़ में वॉइस रिकॉर्डिंग करूँ। खैर, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि हमारी तैयारियाँ क्या चल रही हैं और सहरी में आज क्या बनने वाला है। हल्का फुल्का खाएंगे, ज़्यादा हैवी दिल नहीं कर रहा। वेट गेन हो गया दोबारा से मैं हेल्दी हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे काफ़ी लोगों ने टोका, साथ साथ में इब्राहिम के बाबा ने भी टोक दिया कि अंबर बीच में सही हो रही थी, अब दोबारा से मोटी हो रही हो। खैर, हम आपको दिखाती हूँ मैं कि इब्राहिम अभी क्या कर रहा है। खैर, लेकिन उससे पहले आप लोग ये मेरा सूट देख लें। ये मेरा ड्रेस है जो मैं इफ्तार पार्टी में पहनने वाली हूँ। तो पहले मैं घर गई, वहाँ से ड्रेस लेकर आई और उसके बाद जो है ना अपना मेकअप किट जो है ना साथ लेकर आ गई थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह अम्मी ने प्रेस कर दिए थे क्योंकि इफ्तार पार्टी थी। ये बच्चा सारी तबाहियाँ फैला रहा है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये लड़का। 4 बज रहे, 3:45 है। हट जाए यहाँ से, गंदे, आप गंदे बच्चे हो। इधर देखो, ये मुंह बनाना सीख गया पता नहीं कहाँ से, गंदा बच्चा। हटो, हट जाओ मेरे पास से चलो, सारी चूड़ियाँ वो गिरा दिया। फिर तबाही मचाता है, फिर मम्मा के साथ मिलके बखेरा भी समेटता है, ऐसी बात नहीं है। तो वरन किसकी चूड़ियाँ इतनी पुरानी पुरानी, क्या ही यार, ये इतना पुराना पुराना सामान। चल, बंद करो इसको, जाओ दूसरे कमरे में चलें, वहाँ पे सब लोग गेम्स खेल रहे हैं। आओ बेटा, आ जाओ। तो माशाल्लाह से हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए थे और सब लोग बैठे हुए थे। पापा भी रोज़ा रखेंगे तो इसलिए पापा साथ में सहरी भी करेंगे आज। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और इफ्तार पार्टी थी, तो उसके लिए पापा राशन वाशन सब कुछ लेकर आ गए थे रात में ही। अब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अपना व्लॉग जो है ना मैं अपलोड करूँ, बट अपनी आवाज़ की वजह से नहीं कर पा रही थी। तेल में पराठा कौन बनाता है? तो घर में ना असली घी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए तेल के पराठे बन रहे हैं। हम लोग तेल के वैसे पराठे कुछ खास खाते नहीं हैं, बड़ी मुश्किलों से खाते हैं अगर तेल के बन भी रहे होते हैं तो। खैर, यहाँ पर जो है ना तहसीन तो अपनी सहरी जो है ना वो खुद बनाता है, मतलब अंडा खुद बनाता है, चाय भी, और बाकी पराठा भाभी बना देती हैं। और बाकी मैं जो है ना सहरी में पराठा खाती नहीं हूँ, मैं ब्रेड खाती हूँ। बड़ा ही कोई ख़तरनाक वायरल चल रहा है। आप समझे कि 5 दिन हो गए मुझे दवाइयाँ खाते हुए और 5 दिन बाद भी कुछ इस तरह से तबीयत है कि अभी तक कुछ संभली नहीं है। मीन्स कि अभी तक मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है। सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, साथ साथ में जो है ना बुखार भी। और भाई तबीयत कैसी भी हो रही हो ना, बच्चे अपनी शरारतों में लगे हुए होते हैं। अभी कल की ही बात है, मेरे सर में इतनी ज़्यादा कोई दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द था कि कोई बात भी कर रहा था ना तो ऐसा लग रहा था हथौड़े पड़ रहे सर में। लेकिन इब्राहिम की वही ज़िद कि मुझे तो मम्मा के पास सोना है एंड मम्मा के गोदी में सोना है। मुझे चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बट वही बात है कि बच्चे नहीं समझते और ज़ाहिर है भी वो छोटा भी बहुत है, तो मेरे अपने बच्चे को तो खुद जो है ना हर चीज़ करनी पड़ती है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं, डिस्प्रिन डाल के गरारे करो। बाकी मेडिसिन दी थी, कुछ सिरप्स दिए थे। अब खांसी नज़ले की दवाइयों में ऐसा होता है कि नींद होती है, लेकिन नींद पूरी हो नहीं पाती, क्या करें।
बीच बीच में आँख खुलती रहती है मेरी, पता नहीं क्या मसले हैं। इसके अलावा मैंने सिरप भी पी लिए खांसी के, गरारे भी कर लिए ना, गर्म पानी नमक डाल के। इसके अलावा मैंने मेडिसिन भी खा ली, काफ़ी दिन से खा ही रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या मुसीबत है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम सब लोगों ने सैरी कर ली थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे चने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, काले चने, क्योंकि इफ्तार पार्टी में अम्मी ने इसकी जो है ना चाट वगैरह बनानी थी इसलिए। तो इसको सैरी में ही हम लोगों ने बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब मैं चले आऊँगी ऊपर, किचन वगैरह सारा सिमट चुका था। और यहाँ पर इब्राहिम को देखिए क्या कर रहे हैं, ये पाउडर लगा लगा के अपनी ही पैरों की अपने ही बैठ के गुद मसाज कर रहा है। मुझे इसकी इस हरकत पे इतना ज़्यादा कोई प्यार आया कि फिर मैंने इसको अपने पास बिठाया और इसके पैरों में खूब अच्छे से लोशन लगाया, क्योंकि शायद हो सकता है बच्चा खेल खेल के थक गया हो, तो बैठा हुआ अपने पैरों पे पाउडर लगा लगा के पैरों की मसाज कर रहा था। बच्चे भी ना ऐसे ऐसे काम करते बड़ा प्यार आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे अम्मी फजर की नमाज़ अदा कर रही है और इब्राहिम अपनी शरारतें कर रहा है, अम्मी की ड्रेसिंग पे चढ़ जाता है और पता नहीं क्या क्या करता रहता है बस। तो आज घर में दावत भी थी, इफ्तार पार्टी थी और मुझे जो है ना हाथ पैरों की वैक्स करवानी थी। अब सैलून जाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो घर में ही कर लेती हूँ बैठे बैठे। और मेरे पास जो है ना ये फिंगर वैक्स थी, ये फिंगर वैक्स से बड़ा टाइम लग जाता है, फिंगर से सही से होती भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बटर नाइफ़ लिया और बटर नाइफ़ की मदद से वैक्स कर लिया बड़ी आसानी से। और पेनलेस वैक्स थी ये हलावा वैक्स है और ये पेनलेस वैक्स है, मतलब इससे दर्द भी नहीं होता और नहीं आपको चिल्तन प्योर की पैसे बहुत इजीली मिल जाएगी। तो मैंने घर में बैठे बैठे आप समझ लीजिए 10 मिनट में मेरा सारा काम हो गया था, मतलब इतना इजी है इसको करना। इसको मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ इसको मैं किस तरह से करती हूँ। और सैलून से भी अच्छी वैक्स हो गई थी घर में, ये देखें कितनी इजीली हो जाती है। तो मैंने खुद सारा जो है ना अपने दोनों हाथों की वैक्स और पैरों की वैक्स कर ली थी। और अगर आपको ये हलावा वैक्स चाहिए हो, ईद करीब है ज़ाहिर है, और सैलून में बहुत एक गनपना भी चल रहा होता है रश की वजह से, और रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और चार्जेस भी बढ़ाए हुए होते हैं भाई। तो इसलिए अपना टाइम वाइम बचाने के लिए आप लोग चिल्तन प्योर के पेज से हलावा वैक्स ऑर्डर कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखें मेरे दूसरे हाथ पे अभी मैंने यहाँ पर वैक्स करी और एक हाथ ये है जिस पर मैंने वैक्स करी है, दोनों में आप लोग फ़र्क देख सकते हैं। तो अभी दूसरे हाथ की भी वैक्स करूँगी और वो भी बिल्कुल क्लीन कर लेंगे हम। तो ये बुलान क्लिनिक की हलावा वैक्स है, ये आपको चिल्तन प्योर के पैसे मिल जाएगी। फिर इसको मैंने ऐसे बंद करके रख दिया था मेरा काम होने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इब्राहिम जो है ना सहरी के बाद अचानक से नहीं सोते, मतलब होता यूँ है कि थोड़ा सा खेलते हैं, कूदते हैं, तंग करते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं। पूरा माहौल बनाना पड़ता है इनके लिए, लाइट्स वाइट्स ऑफ करके पूरा सन्नाटा करो, उसके बाद सोता है, इतना आसानी से नहीं सोता है ये खैर। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अम्मी के रूम में सो गई थी और इब्राहिम को भी सुला दिया था। अब उठेंगे हम नेक्स्ट डे दोपहर में। वैसे तो मैं उठती हूँ इब्राहिम के लिए सुबह 9 बजे, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ दोपहर में। तो यहाँ पर जब मैं उठी हूँ तो जो है ना कुछ मतलब वर्कर वगैरह भी आया हुआ था फैक्ट्री से, उसने भी थोड़ा सा काम किया, उसने सारी कालीन वगैरह बिछाई, चादरें वादरें चेंज कर दी थी अम्मी भाभी ने मिलकर। इसके अलावा जो है ना अम्मी और भाभी नीचे दोनों मिलकर इफ्तारी की तैयारियाँ कर रहे थे। और ये वाला कुर्ता मैं इब्राहिम के लिए लेकर आई थी जो मुझे इसको इफ्तार पार्टी में बनाना था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जब मैंने इसको ये कुर्ता पहनाया तो इब्राहिम पे बहुत ज़्यादा खिल रहा था, बहुत ज़्यादा हसीन प्यारा लग रहा था। इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, बहुत सूट करता है इब्राहिम पे इस तरह के कलर्स। ये वाला सूट मैं स्पेशली इब्राहिम के लिए इफ्तार पार्टी के लिए लेकर आई थी और ये बहुत प्यारा लग रहा था, है ना इब्राहिम? इब्राहिम भी बातें करते हैं भाई। तो आप लोग भी ना माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा, ख़ास तौर पे इब्राहिम को देख कर तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर जो है असर का टाइम हो रहा था। सबसे पहले मैं इब्राहिम को रेडी कर देती हूँ, मेरा खुद का होता है कि मैं बाद में रेडी हो जाऊँगी, मेरा मसला नहीं है, इब्राहिम को रेडी कर दूँ बस, फिर वो खेलता कूदता रहेगा, फिर मैं अपना आराम से रेडी होती रहूँगी। हैदराबाद के मौसम की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कोई अजीब चल रहा है, मीन्स के रात में ठंडा हो जाता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है, इसकी वजह से भी वायरल चल रहा है और घर में तकरीबन लोगों को हो ही रहा है, अभी ना खांसी तो हो ही रही है, गले ख़राब पड़े हैं, डॉक्टर के पास बड़ा रश लगा हुआ था। इसके अलावा जो है गर्मियाँ आ गई हैं लेकिन टाइम अपना वही तेज़ी से चल रहा है जैसे सर्दियों में चल रहा था।
पता ही नहीं चल रहा कि टाइम कहाँ भाग रहा है भाई। अभी रमज़ान शुरू हुए थे और माशाल्लाह से देखे अब एंड चल रहा है रमज़ानों का। ईद बहुत करीब है, आई थिंक 2 या 3 दिन रह गए जस्ट। और पता नहीं है अभी के 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे, ये है। तो देखते हैं क्या होता है। और जब भी ईद होगी तो वो भी ज़ाहिर मनाएंगे, क्योंकि रोज़े रखे तो ईद ही मनाएंगे, वही ज़ाहिर है। यहाँ पर जो है ना ये कपड़े मेरे अम्मी ने प्रेस कर दिए थे आयरन, और इसके बाद दस्तरखान वगैरह लगना शुरू हो गया था, क्योंकि इफ्तार में टाइम अब थोड़ा कम ही था। तो हमारा एक वर्कर है, वो बड़ी हेल्प करवाते हैं हमारे इन चीज़ों में ना, मतलब दस्तरखान वगैरह लगाना, उठाना, ये सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह लगाना, बर्तन धोना, ये सारा काम उन्हीं का था। दुआ करें मेरी आवाज़ नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी इरिटेट कर रही होगी, लेकिन प्लीज़ दरगुजर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अपनी आवाज़ बस बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है आजकल, लेकिन क्या करूँ। तो जितने भी मेहमान आए ना, जिनको मैंने सलाम किया, वो मेरी आवाज़ से इतना कोई डर रहे थे कि क्या बताऊँ। मेरे रूम में बैठी हुई बच्चों से बातें कर रही थी, और भाभी जो है ना वो चाय लेकर आई। तो कहने लगी, मैं समझी घर जो है ना रूम में जेंट्स बैठा हुआ है कोई, तो मैं सर पे दुपट्टा ले लिया। मैं नहीं यार, मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी आवाज़ उस जिस दिन इफ्तार पार्टी थी उस दिन तो बहुत बुरी हो रही थी। अभी अभी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, ख़ास नहीं हो रही मेरी आवाज़, लेकिन थोड़ी बेहतर है कि बोलने के काबिल है, वरना मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था ठीक से, ये है। तो सारे मेहमान आ गए थे, सबसे पहले मैंने निकाल आई थी, फिर बाजी आई, फिर सदा बाजी आई, फिर जो है मतलब मेहमान आना शुरू हो गए थे यहीं से, और थोड़ा सा टाइम रह गया था। बार बार इब्राहिम जो है ना बैल्कनी में तोते के पास जा रहा था, इसको बैल्कनी में खड़ा होने का बहुत शौक है, इसको बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ नीचे देखा तो एनी बाजी भी आ गई थी, उनकी फैमिली आ गए थे, बच्चे बच्चे खड़े हुए थे। तो खैर यहाँ पे बस इफ्तारी का टाइम हो रहा है अब। वो रोदा कैसे खुलता है रोदा? आपने क्या खाना है? आप क्या पिएंगे? छोटा सा तोता हरी मिर्च पकौड़ा खाएंगे आप? कितनी गंदी आवाज हो रही है मेरी, भद्दी आवाज। शुगर फ्री होगा ये, हालांकि शुगर फ्री है। जब भी अम्मी ने लग दिया, अम्मी आ जाओ टाइम हो गया। तो बस इफ्तार का टाइम हो गया था, सब लोग साथ बैठकर इतना अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अलग ही एक रौनक होती है इफ्तार पार्टी की। सब लोग साथ बैठे हुए थे, सब लोग दुआएं मांग रहे थे, और जो है फिर इफ्तार का टाइम हो गया था, सायरन बज गया था, और फिर यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी दुआएं मांग के रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। तो आज हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद इफ्तारी वगैरह करने के बाद बच्चे लोग सारे अलग रूम में बैठ गए थे, और बड़े जो है ना सारे अलग रूम में बैठ गए थे। ख़वातीन अलग बैठी हुई थी, जेंट्स सारे अलग बैठे हुए थे। तो मैं जहांगीर को कह रही, जहांगीर माशाल्लाह तुम भी बड़े बड़े लग रहे हो शलवार कमीज़ पहन के। तो हंस रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बच्चे बैठे हुए बातें कर रहे थे, और यहाँ पे सारी बच्चा पार्टी बैठी हुई माशाल्लाह, और मैं भी बच्चों के साथ ही बैठी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे इब्राहिम बड़े खुश हो रहे थे इसलिए बच्चों को देखकर। नहीं मैं सीख रहा हूँ, कैमरा का काम सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आता है मुझे पहले से। कैमरा इजी है, वही तो अपना टेम्पलेट्स बनाती है ना, तो क्या करोगे? बहुत अच्छा है कैमरा। मैंने जब बनाया था स्कूल वालों ने बोला रमजान के याद करो कैमरा में कुछ हुआ। इब्राहिम इब्राहिम देखो, गंदा नहीं, इधर देखो। बाकी इस रमज़ान आप लोग कहाँ कहाँ गए इफ्तार पार्टी में, आप लोग ये कहाँ कहाँ दावत हुई,
मुझे भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में आप लोगों ने अपने घर में भी इफ्तार पार्टी रखी थी या दावतें हुई, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी जो है, और आप लोगों के रोज़े रमज़ान कैसे गुज़रे और कैसे गुज़र रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है ना, तहसीन के साथ बैठा हुआ खेल रहा है इब्राहिम, और माशाल्लाह माशाल्लाह से तहसीन से बड़ा अटैच है। मतलब ये कि वो, अगर बहुत सारे लोग भी बैठे हो ना, बहुत सारे लोग, तो सब कुछ छोड़ के वो तहसीन की गोद में जाकर बैठता है। इवन कि वो मुझे भी इग्नोर कर देता है इब्राहिम, एक टाइम पे तहसीन के पास जाने के लिए। माशाल्लाह से ना तहसीन इसको रखता ही बड़ा उससे। तो ये है, बच्चे तो माशाल्लाह से तहसीन के पास खुश ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी सारे बच्चे बैठे तहसीन से बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टोरी भी लगाई थी, इसके अंदर मेडिसिन वगैरह दिखाई थी। ये मेडिसिन तो खैर कुछ भी नहीं है, जितनी मेडिसिन मैं खाती हूँ तकरीबन दिन में 3 टाइम खानी होती हैं, 6 से 7 मेडिसिन। तो उस पर काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम इतनी सारी मेडिसिन किस चीज़ की ले रही हो भाई, और ये अच्छा नहीं होता इतनी सारी मेडिसिन लेना ना। लेकिन फिर मैंने खैर कुछ लोगों को जवाब दिया था कि हाँ मुझे वायरल चल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस दुआ करके मैं ठीक हो जाऊँ। और यहाँ पे बस थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह कराया, इब्राहिम के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई, और भाभी के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। तो हमारी इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा दरगुजर कीजिएगा, बाकी बस मेरे लिए भी दुआ करिएगा। माशाल्लाह सारे बच्चे पार्टी बैठ के यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, और मैं भी इन लोगों के साथ बैठकर अब टीवी देखूँगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।